आपका कपड़ा जो है लाल से और तरह तरह के कपड़ों से हरा हो गया, ये भी उनकी जीत है। आप समझ लीजिए, मैं तो आज लाल पहन के आया हूँ भाई, समझ रहे हो? उसकी तो बात लाल का सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही आप। हम सुन रहे हैं पर मंगल सूत्र सुनिए ना, अरे आपकी भैंस बच गई। पहले ये बताइए भगवा है कि लाल है? कौन सा जो आप पहने? मुझे नहीं पता, मैं रंग में भेद नहीं करता, मुझे लगा लाल जैसा इसलिए मैं पहन के आ गया। बात तो सही है। अच्छा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने हरा पहना हुआ था। और आपको भी हरा देख रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात है, को हरा ही पहनती हूँ। तो ठीक है, और जुम्मे पक्के को से ठीक, बहुत बहुत मुझे तो किसी ने सलामत। नहीं अब तो प्रधानमंत्री जी भी पहन रहे हैं ना। क्या बात, ये बात है। तो बात पहली मर्तबा है क्या सतीश जी कि उन्होंने हरा पहना है? नहीं, सिर्फ 240 लाने के बाद हरा पहना है क्या? वो आप ज्यादा जानते होंगे कौन कौन रंग के पहनते हैं। बड़े अलबेले प्रधानमंत्री थे, इसके बावजूद हम ये मानते हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उस पूरे संग्रहालय में उनका प्रथम स्थान है। मगर कोई ये कहे कि साहब हमारा ही एकमात्र स्थान होना चाहिए और मेरे लिए एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो मेरे विचार से अपने को रास्ते छोटा सा जवाब इस पर। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए अलबेले तो थे वो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज अमेरिका में सिलिकॉन वैली में जितने लोग, लाखों लोग बैठे हैं, उसी अलबेले व्यक्ति की देन है। अच्छा, कि जो आईआईटी से और आईआईएम से और तमाम जगह से पढ़कर वहां सीईओ बनकर बैठे हैं। मोदी जी की पप्पू पाठशाला से नहीं पढ़ के बैठे हैं। मोदी जी के वड़नगर के स्कूल से नहीं गए हुए। मैं किसी स्कूल को छोटा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो व्यक्ति, उसका विजन उस समय पर इतना बड़ा था कि शायद मोदी जी का विजन आज भी इतना बौना है कि अगर एक दूसरे के सामने रख दिया जाए तो मोदी जी का विजन दिखाई भी नहीं देगा। अखिलेश यादव को लखनऊ में विकास दिखता है? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए। मुझे दिखता है सर। अगर आपको लखनऊ में विकास दिखता है, जो कुछ अपनी आंखों से आपने देखा होगा वो सब समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा। क्या बात है सर, क्या बात है। आप यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति से पूछिए कि इनको अयोध्या में विकास दिखता है क्या? आया नाम में बताइएगा। गजब बेइज्जती है। कोई तो ऐसा काम होगा योगी आदित्यनाथ सरकार का जो अखिलेश यादव को लगता हो कि नहीं भाई बढ़िया हुआ है। बढ़िया हुआ है काम। क्या हुआ है? ट्रैफिक सिपाहियों से ज्यादा सड़कों पे सांड दिख रहे हैं। ये सरकार ने तो ऐसा सपना दिखाया है कि न जाने कौन सी मिसाइल बनेगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे यूपी में। अरे जो लोग इतना बड़ा सपना दिखा रहे थे, उन्हें सुतली का बम भी नहीं यूपी में बनने दिया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें हमें। आपको आप पूछिए, व्हाट्सएप करिए जहां से व्हाट्सएप आ रहा है। परिवारवाद है, ये पढ़ दीजिए। पढ़िए ना आप सर। मैं नहीं पढ़ूंगा इसको। क्यों? मैं चाहता हूँ चश्मा मंगवा दीजिए अखिलेश जी का। अब आप खुद ही चश्मा ढूंढ रही हैं तो मैं क्या करूंगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन, 4 जन। अस्पताल में जाते हो तो जात पूछ के खून लेते हो, वहां भी जात पूछ के खून लो। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। पंडित हो तो सिर्फ ब्राह्मण से लो, चाहे तुम्हारा आदमी मर जाए, कि ना, ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी का खून नहीं चलेगा। शर्मा है? नहीं भैया, शर्मा नहीं है, दलित है, नहीं चाहिए। तो वहां तो किसी का भी खून मांग लोगे, वहां भी जातिवाद करो। अब बोल। इसको डॉक्टर अच्छा चाहिए, जाति का नहीं है तो भी चलेगा। इसको टीचर अच्छा चाहिए, बस नेता अपनी जात का चाहिए इसको। चलो अपनी भी जात का ले लो, कोई बात नहीं, पर अंबेडकर जैसा तो लाओ, लोहिया जैसा लाओ, शास्त्री जैसा नेता ढूंढ के लाओ जो समाज के लिए काम करे। मगर आप देखिए नियत का खेल कितना मजेदार है। इधर वो खड़े होकर अमेरिका में बोलते हैं, इधर अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाता है। और गुलामी की मानसिकता इस कदर पैबस्त है कि ये लोग, बताइए, आज ब्रिटेन जिसने हम पे हुकूमत की, उसका प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गर्व के साथ गौ माता की पूजा करता हुआ दिखता है, और यहाँ अगर सिंगोल रख दिया जाए तो इनको उसमें पुरातन पंथी हिंदुत्व जाने क्या क्या नजर आने लगता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब हमें सुनक साहब बताएंगे कि गौ माता की पूजा कैसे की जाती। उनका फोटो तो बीफ खाते भी आया था। सीखेंगे कुछ उनसे आप। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ?
अगर इंडिया अलायंस अगर जीतता है तो पीएम पद के लिए संजय सिंह जी की नजर में सबसे बेहतरीन उम्मीदवार कौन होगा इंडिया अलायंस की तरफ से? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव? रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि सर्वसम्मति से इसका फैसला होगा चुनाव के बाद। संजय जी, आपने मेरे ऑप्शन में से चुना नहीं, और नाम बता दीजिए। लेकिन जो भी देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो नाली की गैस से चाय नहीं बनवाएगा, इतना मैं कहना चाहता हूँ। आपने इस देश की जनता के साथ किए गए एक भी वादे को पूरा किया क्या? आप कहते हैं हमारी ये गारंटी है, वो गारंटी है, वो गारंटी है। मैं कहता हूं मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। महंगाई एफडी पे 4%, महंगाई 16%, व्यापार बहुत हो रहा है। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था वहां पर। बेरोजगारी 50 साल की हाईएस्ट, एफडीआई बहुत आ रहा है, लेकिन 9 कंपनियां छोड़ के भाग गई, 8 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया। मोदी जी ने भाषण बहुत अच्छा दिया था, टेलीप्रॉम्प्टर टूटा नहीं तो पता चल जाता आवाज आ रहा है, सुनाई दे रहा है। देश को बरगलाने का काम करते हैं। 2018 में जो आर्मी की भर्ती हुई थी, आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। 2016 के बाद जो आर्मी में नर्सेज की वैकेंसी निकलती है, 2016 के बाद वैकेंसी नहीं निकली। गजब बेइज्जती है। कोई पूछने वाला है? किसान आंदोलन करके उठ के चले गए, 1000 किसान शहीद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं त्यागी जी, जो उनसे वायदे हुए थे, क्या किसी ने संसद में उठाया कि भाई कौन कौन से वायदे पूरे हुए? क्या वो कमेटी बन गई? पर कैपिटा इनकम में बांग्लादेश से हम नीचे चले गए, लेकिन मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है, एफडीआई बहुत आ रहा है, भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चले गए हम, लेकिन मोदी जी काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। गरीबी में 22.5 करोड़ लोग मोदी जी के शासनकाल में बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए, लेकिन शिवलिंग मिल गया है। हाँ भाई, कैसी लगी? शिवलिंग पे बात करेंगे, हम लॉ कमीशन नहीं बताएंगे। नहीं, आप एक बार सुनिए जरा, अपमानित मत कीजिए। आप नहीं कर रहा हूं मैं, प्रधानमंत्री सुनिए ना भाई, बीच में ना बोल। देखिए, भगवान राम का पूरा नाम पूरी दुनिया जानती। अच्छा, अलग अलग नाम से लोग उनको जानते हैं। पॉइंट पे आना सीधा है, कोई अल्लाह के नाम से जानता है उनको। सवाल है अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर, कह रहे हैं ये तो 80 सीट है, 800 की सीट होती तो वो भी हरा देते। अभी 370, 72, 400 का नारा दे रहे हैं, या 800 सीट जीतने की बात हो रही है। क्या बोला तूने? आईटी सेल के पास और काम ही क्या है? और आपने पिछले 4 दिन से शायद आपके चैनल ने कोई डिबेट तो करा ही नहीं है, न मुझको बुलाया उन डिबेट्स में कि लीकेज मुख्यमंत्री का लीकेज प्रदेश कैसे नौजवानों के भविष्य को लीक कर रहा है। अगर करा होती तो आप ये सवाल मुझसे न पूछते। आप अजय आलोक को घेर रहे होते कि अजय आलोक कैसा लीकेज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बना रखा है, जो हर परीक्षा को लीक करवा देता है। तो और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नौजवानों के अंदर जो इस वक्त गुस्सा है सरकार के खिलाफ, वो गुस्सा मेरे ख्याल से शायद अभी बीजेपी को और आप मीडिया भाइयों को एहसास नहीं हुआ है। होगा राकेश पांडे, निश्चित होगा, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो देश बेच के अंगूर का गुच्छा लेके बैठा खा रहा है, उससे पूछो 150 लाख करोड़ रुपए क्या हुए जो विदेशों से कर्ज लिया। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। गजब फकीर का बेटा था और गजब फकीरियत रखने वाला देश का प्रधानमंत्री है, जो 150 लाख करोड़ रुपए खा गया। अरे उस फकीर से कह दो कि 10 लाख का कोट पहनने से पहले 3 बार सोचता तो इस देश के नौजवानों को 200 रुपए की शर्ट मुहैया हो जाती। बोला नहीं उस फकीर से, लेकिन नहीं बोला 1.5-2 लाख का पेन लगाने वाला। कम से कम इस सारी बातों को समझ लेते तो मुद्दों पे बात करते। हमें लग रहा था हम साहूकार और राजनेताओं से चुनाव लड़ रहे हैं, अब पता चला ये तो चोर है, लोकतंत्र के हत्यारे, डकैत है, चंडीगढ़ मॉडल लेके चुनाव लड़ते हैं। ये बात विपक्ष को पता चल गई और ईश्वर की दया से चंडीगढ़ मॉडल के बाद देश की जनता को भी पता चल गया कि बैलेट में इतनी बेईमानी तो ईवीएम में कितनी बेईमानी होगी। ये भैया बोल रहे हैं कि हम गोबर खाते हैं, हम गोबर को लाएगा, खा के दिखाइएगा। गौ माता का दिया हुआ हरा अवशेष हमारे लिए स्वीकार है। हम लोग गौमूत्र का सेवन करते हैं। आपके घर में अगर हिंदू हो गए तो गौमूत्र ले जाते हो, गोबर लीपते हो क्या? नहीं ले जाना आप गोबर आप खाती हो। हिंदू हो गोबर खाती हो क्या? आप खाती हो? क्यों खाते हो आप गोबर? गाय का बना हुआ हर चीज खाएंगे, गाय का बना हुआ हर चीज, गौ माता का बना हुआ हर चीज गोबर खाते हैं। गोबर ये इसलिए खाते हैं क्योंकि इनके पास खाने को कुछ बचा नहीं है। देश में बेरोजगारी इतनी आ चुकी है कि खाने को गोबर ही रह गया, ये गोबर खाते हैं, रह गया ये गोबर खाते हैं। हर चीज स्वीकार है। गौमूत्र हम पीते हैं, गाय का गोबर हम घर में लीपते हैं।
कैंसर पीड़ित गरीब मरीज को सहवाल गाय का गोबर दिया जाता है। असंभव कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। राम जी की माता जी का नाम क्या था? गुड क्वेश्चन। अनीता यादव। अनीता यादव गया, मर गया, इंतकाल।